जय। आज 18 दिसंबर बाबा जी की जयंती का अवसर और राजनांदगांव जिले ही नहीं पूरे छत्तीसगढ़ के गांव-गांव में बाबा की जयंती को धूमधाम से उत्साह के साथ मना रहे हैं। बाबा जी का आशीर्वाद छत्तीसगढ़ और बनी रहे, सुख शांति और समृद्धि। इनका जो ध्वज है सफेद ध्वज जो है शांति का, विकास का, प्रेम का, सद्भाव का प्रतीक है और उस प्रतीक से पूरे प्रदेश में समरसता का भाव बना रहे, उस विकास की यात्रा में बाबा का आशीर्वाद रहे। गिरौदपुरी में हिंदुस्तान का और दुनिया का सबसे बड़ा जय स्तंभ बना हुआ है, जो बाबा के उस गरिमा के अनुरूप है। और गिरौदपुरी का मेला स्थल कम से कम 200 करोड़ का विकास के काम हुए और उस स्थान को विकसित करने का काम भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुआ। निश्चित रूप से लाखों लोग वहाँ पहुँचते हैं। आज 10 लाख के भवन के भूमि पूजन का भी काम हुआ है और मैंने कहा है समाज को चिंता करने की जरूरत नहीं है, जब जैसे जरूरत पड़ेगी डॉक्टर रमन खड़ा है। डॉक्टर साहब, सदन में अपने सत्ता पक्ष के विधायक के लगातार आक्रमण कर रहे हैं और आप शांति से उसको निर्मूल कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष की बात होती है, जब प्रश्न लगता है तो सत्ता पक्ष के सदस्य भी अपनी विधानसभा की बात को उठाते हैं और वे उसका जवाब भी मंत्री जी देते हैं। तो ये विधानसभा में डिबेट तो होता रहता है, बातचीत होती रहती है और सब सामंजस्य होता है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गौ तस्करी को लेकर राजनांदगांव को आरोप लगाया कि इनसे तस्करी शुरू हुई है। 5 साल के भूपेश के शासनकाल में गौ माता की जितनी दुर्गत हुई है और सबसे बड़ी बात गौठान के नाम से करोड़ों अरबों रुपया का घोटाला हुआ है, वो गौ माता की बात क्यों करता है मुझे समझ में नहीं आता। चलिए।